Welcome to the Motivational Warriors channel, and today's topic is very interesting and the most important topic among all, and that is how to be a great टीचर. एक अच्छे अध्यापक कैसे आप बन सकते हैं. सो आपसे रिक्वेस्ट है, डू सी अ वीडियो टिल द एंड, राइट? So beginning with the topic, in this video I am going to tell you how to be a great teacher. Let me tell you कि जो हमारे पूरे विश्व में डॉक्टर्स, इंजीनियर या अलग अलग पोस्ट पे लोग होते हैं, उन्हें बनाने वाला कोई और नहीं होती है, हमारी टीचर्स होती हैं, राइट? सो इफ़ यू आर अ टीचर, कीप इन माइंड कि अगर आप टीचर हो तो हमेशा याद रखिए कि जो हम आपके स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो छोटा बच्चा हो या वो मिडिल स्कूल का हो या वो एक सीनियर सेकेंडरी स्कूल का हो, हमेशा ये बात दिमाग में रखिए कि आप एक टीचर हैं. आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि आप अगर अपने बच्चे को एक पॉजिटिव थॉट उसके माइंड में डालेंगे तो वो वही सीखेगा, राइट? बिकॉज टीचर इज द मोस्ट रिस्पॉन्सिबल जॉब इन दिस वर्ल्ड, राइट? बच्चों का जो माइंड होता है उसमें एक इमेज होती है, राइट? और वो इमेज एक टीचर को पहचाननी है कि वो बच्चा कैसा है. एक क्लासरूम में अलग अलग तरीके के बच्चे होते हैं. कुछ होते हैं बहुत इंटेलिजेंट, कुछ बच्चे होते हैं बिलो एवरेज और कुछ बच्चे होते हैं एवरेज. सो एज अ टीचर क्लियर दिस आउट. सबसे पहले आपको अपनी क्लास में ये ध्यान देना है कि बच्चों को कैटेगराइज आप करें. कैटेगराइज का मतलब ये नहीं है कि आप खुल के उससे बोले तुम तो बेवकूफ़ हो, तुम तो कमज़ोर हो. कोई भी ऐसा वर्ड आपको यूज़ नहीं करना है कि वो बच्चा हर्ट हो. मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि बच्चे जो होते हैं ना, आप बच्चों के लिए बहुत कुछ हैं, राइट? यू प्ले अ वेरी मेजर रोल इन देयर पर्सनैलिटी. सो पहला पॉइंट ये है कि आपको बच्चों के माइंड में एक इमेज क्रिएट करनी है, राइट? और वो इमेज आप एज अ टीचर यू हैव दैट पावर. अगर फॉर एग्जाम्पल सुबह बच्चे क्लास में आते हैं, राइट? बच्चे आपको बोलते होंगे गुड मॉर्निंग मैम या गुड मॉर्निंग सर. आप क्या हो, इतना लोड हम लोग पे होता है कि हम कॉपी चेक कर रहे हैं, गुड मॉर्निंग, या अवॉइड कर देते हैं. जो आप अवॉइड करते हो ना जिस बच्चे को, उस बच्चे का पूरा दिन वो यही सोचेगा कि ये टीचर मुझे पसंद नहीं करती है. फॉर एग्जाम्पल मैं भी एक टीचर हूँ, और पता है आपको, जब मेरी क्लास में कोई भी बच्चा आता है तो मैं क्या करती हूँ, वो बच्चा कभी कभी भूल जाए विश करना, लेकिन मैं उस बच्चे को नाम लेके, फॉर एग्जाम्पल अनाया गुड मॉर्निंग, भले ही उस बच्चे ने मुझे बोला हो या ना बोला हो, इससे ये पता चलता है कि टीचर कितना उस बच्चे के प्रति कंसर्न है, और वो बच्चा अपने घर में ये बात ज़रूर बोलेगा कि आज देखो मम्मा, देखो पापा, मेरी मैम मुझसे प्यार करती हैं. सो माय डियर फ्रेंड्स, लेकिन एक ग्रेट टीचर वही होता है जो बच्चों को समझता है, उसे जीवन में कैसे आगे बढ़ना है और उसे अपना फ्यूचर कैसे बनाना है, प्रेजेंट में कैसे रहना है, और फेलियर और सक्सेस के बारे में उसको समझाता है, राइट? आप ही वो शख्स हो जो उसे बताएंगे कि अगर वो फेल हो रहा है सब्जेक्ट में तो वो अगली बार मार्क्स कैसे ला सकता है और उसका फ्यूचर कितना ब्राइट है. इसका पूरा क्रेडिट आपको जाता है. सिर्फ स्कूल या क्लासरूम में या कॉलेज में लेक्चर देने से ही बच्चों का काम आपके लिए ख़त्म नहीं है. आप एक टीचर, स्टूडेंट को आप की लाइफ की इंपॉर्टेंस आपको बतानी, उसे मोटिवेट आपको करना है, फ्यूचर उसका आपको बनाना है, डियर टीचर्स. सो रिमेंबर, इफ यू वांट टू बी अ ग्रेट टीचर, मोटिवेट योरसेल्फ फर्स्ट सो दैट यू कैन मोटिवेट योर स्टूडेंट्स टू ग्रो इन लाइफ, टू मूव इन फ्यूचर. एक टीचर होने के नाते आपको ये गोल बनाना है अपने लिए कि आपको अपने बच्चों की लाइफ बनानी है, आपको अपने स्टूडेंट्स की लाइफ बनानी है. नाउ टॉक अबाउट व्हाट वी नीड एंड हाउ आई कैन बिकम अ great teacher in our students' life. Number 1, successful teacher have clear objective. Number 2, when you listen and what to ignore. When to listen का मतलब है आपको कब सुनना है अपनी बच्चों की बातें, कौन सी बातें सुननी है और कौन सी बातें अवॉइड करनी, ये आप ही को पहचानना है. Appreciate students for their work. You need to put a positive effort and you need to appreciate them. Positive attitude. Have a positive attitude and avoid all the negative vibes.
keep students on task, give them some tasks to do it and follow when they are in school. Push your student to succeed. You have the caliber, dear teachers. You can change a student's life into positive. You have the caliber to make him shining star, right? So interact with your student, encourage them, give them small topics to speak, especially in the school assembly. Discipline, encourage your student to be disciplined, to make their life more disciplined. Discipline doesn't mean to be quiet all the time, right? Their habits, their manners, how to sit, how to stand, when to open their mouth, right? So discipline comes all under this, right? Stay calm, help them out. You have to have patience. आपको अपने अंदर पेशेंस रखनी है और स्टूडेंट्स के सामने जाना है और उन्हें हेल्प आउट करनी है. असेस स्टूडेंट्स हु आर स्ट्रगलिंग. बहुत से बच्चे क्लासरूम में समझ नहीं पाते जब आप पढ़ा रहे हो, या आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन से वो बच्चे जो स्ट्रगल कर रहे हैं, जिन्हें टॉपिक्स क्लियर नहीं होने हैं, और उन बच्चों पे खास तौर पे ध्यान देना है. नंबर 9, assess them properly. Assess them properly का मतलब है keep your words very simple when you are in the class. Don't use any complicated word that is going above their heads, right? Simple language में क्लास में explain अपना chapter कीजिए. Great teacher relationship with their parents. Their कौन है? स्टूडेंट और टीचर का रिलेशनशिप आपको स्ट्रॉन्ग करना है, और खासकर उन पेरेंट्स का हु आर बिलीविंग इन यू. मेरे फ्रेंड्स, अगर वो बच्चा एक पर्टिकुलर स्कूल में पढ़ रहा है और हैप्पी है तो उसका क्रेडिट आपको ही मिलेगा, क्योंकि वो बच्चा आपकी वजह से ग्रो कर पाया. फ्रेंड्स, इफ यू हैव लाइक्ड द वीडियो, क्लिक ऑन द बेल आइकन, click on the like button, and yes, do subscribe and share.